सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जैसा कि आप देखने वाले हैं, जो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वापस से किस पे है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो जस्ट बोर्ड एग्जाम, जिस दिन आपका मैथ्स का एग्ज़ाम था, आई होप 21 अप्रैल जो मैथ्स का पेपर था आपका, 21 मार्च है ना, तो उस दिन मैंने अपलोड किया था। तो अब जो है वापस से हम लोग वापस से सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस साल के बच्चे जो अभी 10th में गए हैं, वापस नहीं, जो 10th में गए हैं इस बार, तो उनके लिए मैं वापस से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी लोग जो इस साल नए 10th में गए हैं, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसको सब लोग ध्यान से देखें, और जो भी बेसिक से बेसिक चीज़ होता है मैं सभी चीज़ों को बारी बारी से इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आए और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जो भी लोग चैनल पे बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि चैनल का भी ग्रो हो और हमारा भी ग्रो हो, आपका भी ग्रोथ हो, दोनों का मतलब म्यूचुअल ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, वो क्या होता है, देखिए बेसिकली अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पे जाएं तो क्या है, इसको अगर ब्रेक करें तो ये ट्राई हो गया, ये गो, ये नो, फिर मी, फिर ट्राई, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जब आप नया चीज़ जब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, पहली बार आपको वो चीज़ करने में थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें बार बार ट्राई करोगे ना, तो आपको वो चीज़ क्या होता है, करने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा। जैसे कोई चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, इसलिए वहाँ दिया हुआ है ट्राई, गो, नो, मी, अगेन ट्राई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, इसको अगर ब्रेक करें तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो जो पहला पार्ट है वो क्या है, टी रेशियो, ठीक है। पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टी रेशियो। दूसरा जो पार्ट है वो है टी एंगल्स, ठीक है, क्या है, टी एंगल्स। और जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं टी आइडेंटिटीज़। क्या बोलते हैं, TIDES, आइडेंटिटीज़, ठीक है। स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, काहे कि हम लिटरेचर तो पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मैथ्स, तो थोड़ा आप 19-20 देख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है उसमें टी रेशियो, फिर टी एंगल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये 3 पार्ट से जुड़ करके बना हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसमें एक और पार्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि अभी जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है आपका, तो उसमें वो चीज़ को हटा दिया गया है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए, जो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि इस बार जो NCERT बुक आया है ना, वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ आया है, लेकिन अभी वो मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वो बुक लेना है तो कुछ दिन आप वेट कर सकते हो, तब तक आप हो सके तो रेफरेंस बुक से काम चला सकते हो। अदरवाइज अच्छा, उस बुक को खरीदिएगा तो उसमें आपको क्या देखना होगा, तो जो फर्स्ट पेज होता है ना उसका, जो जहाँ पे उसमें रीप्रिंट और रिवाइज लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे जाके आप देखोगे अगर, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, रिवाइज्ड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, रिवाइज्ड 2022। ये अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो वापस से उस बुक को क्या किया गया, रिवाइज किया गया। रीप्रिंट का मतलब होता है उस बुक को दोबारा से उसी टाइप से प्रिंट कर देना, और रिवाइज का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी रैशनलाइज सिलेबस है, जैसे कोविड के समय 30% सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ था, तो उसको अब थ्रू आउट रिड्यूस्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो 2022 का जो रिवाइज्ड एडिशन है NCERT बुक का, वो हमको लगता है मार्केट में अब धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा। आई होप 20 अप्रैल के बाद मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर उस बुक को भी लेना चाहे तो ले सकते हो, अदरवाइज जो पुराना एडिशन है उसको लोगे तो उसमें भी कोई आपको लॉस नहीं है, ठीक है, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो आइए वापस से किस पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, टी रेशियो, टी एंगल्स एंड टी आइडेंटिटीज। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक है टी रेशियो। तो देखिए, टी रेशियो को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने सारे होते हैं और उसमें रेशियो का क्या काम होता है। तो सबसे पहले 6 फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, साइन फंक्शन। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं कोसाइन फंक्शन। क्या बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन। और तीसरा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, टेंजेंट फंक्शन। ये 3 फंक्शन हो गया। अब इसी 3 के साथ में पैरेलली एक और फंक्शन होता है। तो साइन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ऑलवेज कोसेकेंट फंक्शन। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कोसेकेंट फंक्शन, है ना। कॉस के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, सेकेंड फंक्शन। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कोटेंजेंट। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कोटेंजेंट फंक्शन,
ठीक है। तो ये 6 फंक्शंस जो हैं जिनके बारे में थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री, जब तक आपके जीवन में ट्रिग्नोमेट्री चलेगा तब तक आप यही 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। तो टी रेशियो से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं? वाई डू वी नीड टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री? हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का? क्या यूज़ है इसका आपके जीवन में? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? तो जो मेजर एप्लीकेशंस है इसका, वो टू मेज़र मतलब बड़ा वाला मेज़र, और अभी जो हम बात कर रहे हैं मेज़र वो मेजरिंग वाला मेज़र। ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो टू मेज़र द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी टावर, आप कुछ भी ले सकते हो, ट्री ले सकते हो, टावर ले सकते हो, बिल्डिंग ले सकते हो, टीवी टावर ले सकते हो। दुनिया का जितना भी चीज़ है जो हाइटेड चीज़ है, उनका आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से क्या निकाल सकते हो? हाइट भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो ये सारा चीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद एल्गोरिथम लिखने में यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग में जो आप एल्गोरिथम लिखते हो तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है। तो आइए फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसको देखते हैं आप जल्दी जल्दी। तो ये फंक्शंस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से एकदम। तो देखिए टी रेशियो जो है ना, वो क्या है आपका? सबसे पहले टी रेशियो का जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि यू हैव टू नीड अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैं यहाँ एक नहीं 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा भाई। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने A, B और C, और यहाँ पे मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना दिया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये जो एंगल है ना, वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और यहाँ पे मैंने एक एंगल बना दिया और इसको इस साइन से डिनोट कर दिया। अच्छा, इसको कहते क्या है? तो ये जो है ना, ये कहलाता है थीटा। क्या कहलाता है? थीटा। थीटा इज द एंगल। अच्छा, ये एंगल थीटा जो है वो कहाँ बनता है? तो ये बनता है ऑलवेज हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। ठीक है। जहाँ भी हाइपोटेन्यूस और बेस रहेगा उसी के बीच में क्या बनेगा? ये थीटा बनेगा। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब देखिए, हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो हम लोग को पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 चीज़ कंपलसरी होते ही हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वो परपेंडिकुलर या बेस कहलाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि थीटा है ना, एंगल एक ऑलरेडी बना हुआ है, तो थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन व्हाट? बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो इस हिसाब से ये बेस हो गया। अब आज एक और ट्राइंगल देखते हैं, दैट इज PQR। अगेन ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, थीटा यहाँ बना दिया मैंने। तो अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो अभी भी यही है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान दो, पहले ये बेस था, अब क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसको क्या लिखोगे आप? बेस लिखोगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू थीटा बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी शिफ्टेड। जैसे जैसे आप थीटा को शिफ्ट करोगे तो बेस और परपेंडिकुलर भी क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गया बेस और परपेंडिकुलर का शिफ्ट होने का मतलब, है ना। अब आते हैं, समझते हैं। जैसे देखो क्या है, थीटा अगर यहाँ है ना, तो उसको आप देखिएगा साइन C कॉस C लिखा हुआ रहेगा। थीटा अगर यहाँ पे है तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं साइन P, साइन कॉस P, टैन P, इस टाइप से। तो अब इन दोनों के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो बस मैं डायरेक्ट उसका डेफिनेशन नहीं, उसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो बाई पाइथागोरस, ठीक है, क्या क्या था? H निकालने का फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। ठीक है। H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √P² प्लस B²। सिमिलरली P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H² माइनस B²। उसी तरह B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H² माइनस P²। तो ये 3 फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, तब जा करके आपका ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चंस बनेगा। तो आइए अभी देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, एकदम हम कंसंट्रेशन के साथ देखते जाइए और समझते जाइए।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ना, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सिमिलरली सिंपल सा, इसका नाम x दे दिया, इसका नाम y दे दिया, इसका नाम z दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक थीटा बना दिया। तो सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज साइन फंक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा क्या है, एंगल है, जो किसके किसके बीच में लाई करता है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज बोला है, इसको हम लोगों ने बेस बोला है, और इसको परपेंडिकुलर बोला है। दोनों को शॉर्ट फॉर्म से, तीनों को शॉर्ट फॉर्म से डिनोट किया गया है। हाइपोटेन्यूज में h बोला गया है, बेस के लिए b बोला गया है, एंड परपेंडिकुलर के लिए p बोला गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड देन टैन थीटा। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब आगे आइए, आगे देखिए, सबसे पहले साइन का जस्ट अपोजिट, अपोजिट नहीं, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज बाय व्हाट, परपेंडिकुलर, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय व्हाट, बेस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, देखिए, पियक्कर बोला पीकर, पियक्कर बोला पीकर, हसीना हंस के भाग गई। तो भैया पियक्कर रहोगे तो हसीना तो भागेगी ही, तो इसीलिए पियक्कर नहीं बनना है। तो पियक्कर बोला पी के, हसीना हंस के भाग गई। तो पहला वाला जो है वो किसके लिए हो जाएगा, साइन थीटा के लिए। दूसरा वाला जो है वो किसके लिए हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए। और तीसरा वाला जो है वो किसके लिए हो जाएगा, किसके लिए, टैन थीटा के लिए। तो ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। फिर अपोजिट कर दो तो साइन के साथ कॉसेक लग जाएगा, कॉस के साथ सेक लग जाएगा, और टैन के साथ कॉट लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इससे कुछ और 2-3 फॉर्मूले डिराइव होते हैं, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। देखिए पहला फॉर्मूला जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा। समझिएगा ध्यान से, जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, आप ध्यान दो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास क्या हो गए, 3 और फॉर्मूले हो गए। अब कुछ और फॉर्मूला है, उसको भी देख लीजिए जल्दी से। तो टोटल अभी जो है ना रेशियो में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे, मैं उसको एक साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया पहले 3 + 3 6 और +3 9। अब आ जाइए जल्दी से। तो टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये आया कैसे, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही क्यों लिख रहे हैं, कुछ और भी तो लिख सकते थे। तो इसलिए लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो आप लिख दो यहाँ पे p/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला चेक करो, b/h, तो b/h। तो जब आप इसको देखोगे तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, p/b। और p/b अगर आप चेक करो तो किसका वैल्यू है, टैन थीटा का वैल्यू है। मतलब अगर आप टैन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यू विल गेट टैन थीटा ओनली, ठीक है। मतलब आप टैन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ऑलवेज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली आ जाएं आप, एक और फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो कौन सा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन सब देखते हैं फटाफट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सब जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तब तक आप इस फॉर्मूला को जल्दी से देखिए, लर्न करिए। अच्छा एक काम पहले करते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के भी कुछ फॉर्मूले हैं, उसको जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल, उसको भी कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन जो है वो अगले वाले वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले आप टी रेशियो और टी एंगल्स को अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए अब टी एंगल्स को देख लेते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, बहुत ही आसान सा है और बहुत ही इजी वे में आप उसको याद कर सकते हो। देखो क्या है ना, यहाँ में देखो ध्यान से, देखिए इसको थोड़ा सा और हटा देते हैं ताकि आपको इजीली
आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल्स। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, देन वी राइट कॉस थीटा, देन वी राइट टैन थीटा, आफ्टर दैट व्हाट, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा। थोड़ा थोड़ा देखिएगा स्पेस कम होते जा रहा, घुसा दूंगा मैं इसी में, टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा। ठीक है भाई, तो आओ अब देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको लर्न करने का देखिए, पहले जब आप टेबल देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बनाएं क्या बनाएं, लेकिन एक्चुअली ये इतना हार्ड भी नहीं है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपने मन से लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। सिंपली मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया मैंने ऐसे। अब आप क्या करो, सबके नीचे में डाल दो 4, अपने मन से बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे डाल दो 4। चलो डालते चले गए, और सबका रूट निकाल लो। तो रूट के अंदर डाल दो इसको भी रूट के अंदर डाल दो, इसको भी रूट के अंदर, इसको भी रूट के अंदर, इसको भी रूट के अंदर। ठीक है, अब 0 बाई समथिंग इज व्हाट, ऑलवेज 0। तो यहाँ पे तो आंसर क्या हो गया 0। कहने का मतलब क्या है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। 1/4, 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और 4 का रूट क्या हो जाता है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। सिमिलरली 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। अब आ जाइए यहाँ पे √3/2, क्योंकि 4 किसका होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 किसका रूट होता है 2 का, है ना। अब 4 से 4 कैंसिल, 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया कैसे इसको लर्न करना है। तो अब मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप डायरेक्ट अब क्वेश्चन फटाफट इसके आगे समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखे होंगे ध्यान से, यहाँ जो भी हम लोगों ने किया है वो जनरली कौन सा एंगल्स है, अक्यूट एंगल्स है। मतलब जो भी एंगल हम लोग यहाँ पे लिए हैं वो लेस देन क्या है 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री एंगल्स है। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है। क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। जब आप 11 में जाओगे तो फिर आप और आगे का पढ़ोगे। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, देन साइन 90 1। ये तो हो गया डायरेक्ट। ये आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिवर्स गियर दे दो। तो ये 1 को यहाँ लिखो, √3/2 को यहाँ लिख दो। ये थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड पोजीशन पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। तो ये तो हो गया। सिर्फ आपको पहला टेबल याद रखना है। पहले टेबल अगर आप याद कर लोगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो 0/1 इज 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा खाली 1/√3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया √3। और यहाँ 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/0 जो होता है ऑलवेज क्या होता है नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी नंबर का एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब उसके न्यूमरेटर में या तो 1 हो या तो कोई और नंबर हो। अदरवाइज अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 हो या तो फिर कोई और नंबर हो। अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं रहेगा या कोई और नंबर रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो किया क्या मैंने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने से ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड करने से ये वाला चीज़ आ गया, और 1/0 नॉट डिफाइंड। अब आइए कॉसेक थीटा। कॉसेक को क्या करना है, जस्ट इसका अब रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। फिर ये क्या हो जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2, √2, ये 2/√3 और ये हो जाएगा 1/1 1। आइए यहाँ पे cos 0 1/1 0, 2/√3 ये क्या हो जाएगा √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ फिर देखो यहाँ पे खेल हो गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/0, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आ गया है इसमें देखिए tan, इसका भी वही सीन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ 0 है तो 1/0 हो जाएगा। अब आगे देखें √3, तो 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3/1, ये क्या 1 तो 1/1 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे क्या है देखो, हाँ यहाँ पे समझिए यहाँ 1/0 था तो ये क्या हो जाएगा 0/1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जो टेबल है वो ऐसा हो गया आपके लिए। ठीक है, तो अभी जो है ना ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग अभी यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो आप देखें ध्यान से, इस टेबल को लर्न कर लें। इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया उसको लर्न कर लें, और
रेडी रहें, अगले वीडियो बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूं और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, दैट इज चैप्टर 8.1 जो है आपका, और 8.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ। चलिए, जय श्री राम।